एक लाल पाला पोसा लाल किसी का जाता है तब उस परिवार के ऊपर क्या बीतती है, क्या आशाएं थी उस परिवार की, एकदम से टूटता है। गुजरात मॉडल का चर्चा आपने सुना होगा, 2013 से लगातार प्रधानमंत्री करते आ रहे हैं। तो उस मॉडल के नाम पर कहीं धब्बा नहीं लग जाए, तो इसलिए बीजेपी की सरकार अभी यहाँ थोड़ा सा इस मामले को लेकर संवेदनशील नहीं होती दिख रही है। आप देखना किस तरीके से तो उस बच्चे को मारा गया है। जब यहाँ डेड बॉडी आई तब सभी ने देखा, मतलब कि इतनी क्रूरता से उस बच्चे को मारा गया। ऐसा एक्सीडेंट पहले हमने तो नहीं देखा कभी। तो एसपी से तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि तेरा बेटा होता तब तू क्या करता? उसका बेटा तू सौंप तो सही, तू कह रहा था ना रतनलाल से वो रिकॉर्डिंग के अंदर, कॉल रिकॉर्डिंग में, कि मैं उसको वापस ले आऊंगा। कुलदीप जी, एक ऑडियो क्लिप भी आई है, उस पर राजकुमार जी साहब बोल रहे, कहा मेरा बच्चा थोड़ा मानसिक रूप से स्थिर नहीं था। यहाँ के विधायक के परिवारजन पुलिस से दावा कर रही है कि भाई हमारा कोई हाथ नहीं है, यही मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं था, लड़का ही नहीं था। आप बताओ मेरे को, यूपीएससी की तैयारी कोई पागल करता है क्या? तो सारा सिर्फ इसको लिपापोती की जा रही है, इस मर्डर को और अपराधियों को बचाने की पूरी साजिश चल रही है। तो न्यायिक व्यवस्था के ऊपर जो मोदी सरकार है, तो बाकी स्थानीय जो सरकार है, वो पूरी सरकार इसको बचाने का प्रयास कर रही है। ये आवाज राजकुमार की जो हत्या हुई है उसके एक एक बूंद का हिसाब चुकाना पड़ेगा, चाहे वो विधायक हो और चाहे वो कोई भी हो, हम उसको छोड़ेंगे नहीं। यहाँ का जो पीआई है, जो यहाँ का पुलिस इंस्पेक्टर, जो एसपी है, इन सारे लोगों ने सबूतों के साथ में छेड़खानी की है। अगर वो दोषी है तो उसको फांसी पे लटकाया जाएगा। हम हरगिज छोड़ेंगे नहीं जब तक हमारे भाई को न्याय नहीं मिलेगा। मैं नरेंद्र मोदी जी को आपके चैनल के माध्यम से भाजपा के लोगों को कहना चाहूंगा कि आप लोग तो बंदर के भी फूट के झंडी लगा दो ना बीजेपी की, तो भाजपा आपके गुजरात में जीत जाएगा। तो तुम्हें इस राज्य की जरूरत कहाँ पड़ रही है? નમસ્કાર, વિશેષ રજૂઆત ગર્જનાતમાં આપ તમામ દર્શકોનું સ્વાગત છે। ગુજરાતમાં ચર્ચાનો વિષય બની રહેલો ગોંડલનો એક જાટ સમુદાયનો યુવક કે જે યુવકની 4 દિવસ બાદ એની ડેડ બોડી મળે છે અને પોલીસ કહે છે કે આ અકસ્માતનો મામલો છે। અને બીજી તરફ જે માછલા ધોવાવાનું એના પરિવાર દ્વારા શરૂ કરવામાં આવ્યું છે, એમાં ભાજપના પૂર્વ ધારાસભ્ય, ગોંડલના ધારાસભ્ય પરિવારમાંથી આવતા જયરાજસિંહ જાડેજા અને જે ગણેશ જાડેજા છે એમના નામ એ જાટ સમુદાય એમની પર સીધી રીતે આરોપ કરી રહ્યો છે, સીબીઆઈની માંગ કરી રહ્યું છે। એક તરફ ગુજરાત પોલીસે બિલકુલ દીક્ષિત એમ કહેવાય કે ક્લીન ચીટ આપી દીધી છે કે ભાઈ આમાં એમનો રોલ છે જ નહીં, પણ એમ છતાંય રાજસ્થાનમાં આંદોલન એ વણસી રહ્યું છે। એટલે મહત્વની વાત તો એ છે કે એક બાજુ રાજ્ય સરકાર ઉચ્ચ સ્તરીય બેઠકો કરી રહી છે। આજે જ ગાંધીનગર ખાતે એક બેઠક લગભગ 1.5-2 કલાક સુધી ગાંધીનગરમાં બેઠક ચાલી, જેમાં હર્ષ સંઘવી અને તમામ નેતાઓ જે રાજ્યમાં કાયદો અને વ્યવસ્થાની સ્થિતિ કથળી રહી છે, ગુંડાઓનું રાજ વધી રહ્યું છે, તેની સામે છે। અને બીજી બાજુ રાજસ્થાનના ભીલવાડામાં ભારે વિરોધ પ્રદર્શન છે તે થઈ રહ્યું છે જાટ સમુદાયના યુવકને લઈને। તે જ મુદ્દે આપણે આજે ચર્ચા કરવી છે। આજના ગર્જનાતમાં આપણી સાથે રાજસ્થાનથી વરિષ્ઠ પત્રકાર, રાજસ્થાનથી ધારાશાસ્ત્રી અને ત્યાંથી જાટ સમાજના આગેવાનો, આ તમામ લોકો જોડાયા છે। કિશન, बिल्कुल, जयंत जी हमारे साथ जो जुड़े हैं वो वकील है, जयंत जी का स्वागत है। अजय कुमार जी, आपका भी स्वागत है। और जो जाट महासभा के प्रमुख हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हैं, आप सबका स्वागत है। लेकिन सबसे पहले मैं जो जाट समुदाय के प्रमुख हैं उनके पास जाना चाहूँगा। सर, आप लोग वहाँ पे लगातार विरोध कर रहे हैं, सीबीआई जाँच की आप लगातार मांग उठा रहे हैं, जबकि यहाँ पे गुजरात पुलिस ने बोल दिया है कि मामला साफ है, ये लड़के का जो मृत्यु है वो एक्सीडेंट में हुआ है। आपका समुदाय वहाँ पे मांग लेके बैठा है, आप क्यों इस तरह से वहाँ पे विरोध कर रहे हैं? आपके पास क्या पुख्ता सबूत है और कौन सी जो बात है कि आपको नहीं पच रही है गुजरात पुलिस की? नमस्कार, राम राम। राम। क्योंकि जिस बच्चे पे ये गुजरी है उसके पिता ने आंखों से देखा, उसको लेके आया उसे जडेजा के घर, और रात को फिर वापस उठा के उसके गुंडे उठा के ले जाते हैं। फिर वो गायब होता है, पुलिस एफआईआर नहीं लेती, फिर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराती है, और फिर अचानक से कहती है कि एक लाश मिली है। और वहाँ जब हॉस्पिटल जाते हैं तब वहाँ पे पता लगता है कि इसको तो 4 दिन हो गए यहाँ पे। तो पूरा संदेह में है। आप देखना किस तरीके से तो उस बच्चे को मारा गया है। जब यहाँ डेड बॉडी आई तब सभी ने देखा, मतलब कि इतनी क्रूरता से उस बच्चे को मारा गया। ऐसा एक्सीडेंट
पहले हमने तो नहीं देखा कभी। मैं तो और इस प्रकार दरिंदगी से मैं तो चाहता हूँ कि हम अगर वो दोषी है तो उसको फांसी पे लटकाया जाए। हम हरगिज छोड़ेंगे नहीं जब तक हमारे भाई को न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि इस एक लाल पाला पोसा लाल किसी का जाता है तब उस परिवार के ऊपर क्या बीतती है, क्या आशाएं थी उस परिवार की एकदम से टूटता है। और हमारा मारवाड़ी समाज, जिससे पहले वो जाट तो बाद में, लेकिन एक राजस्थानी है, राजस्थानी होने के नाते आज हमारा गुजरात में हमारे लोग सुरक्षित हैं या नहीं है, ये भी एक संदेह के घेरे में आता है। तो हम आने वाले दिनों में मोदी जी तक भी ये बात पहुँचाएंगे कि हमारे मारवाड़ी समाज के लोगों को, राजस्थानी लोगों को सुरक्षा मुहैया कराया जाए, क्योंकि मारवाड़ी एक ऐसा समाज है जो कभी भी आप देखना, चाहे गुजरात में चाहे कहीं भी, पूरे इंडिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड में है, लेकिन कभी किसी ने आज तक कोई अपराध में लिप्त नहीं है। आप भी चैनल चलाते हो, आपने कभी सुना कोई राजस्थानी ने खुली है वहाँ पे किसी? क्योंकि हम बहुत अनुशासित लोग हैं और हमें दुकान खोलना आता है तो दुकान बंद करना भी आता है। बिल्कुल। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि सरकार इसके ऊपर एक्शन ले और कोई भी दोषी है वो बचना नहीं चाहिए। हम किसी निर्दोष के खिलाफ नहीं है, अगर वहाँ का विधायक दोषी है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, नहीं तो फिर लोकतंत्र का ये इससे बड़ा कोई मजाक है नहीं और नहीं है हमारे पूरे राजस्थान में। आज एक वहाँ पे आपके जो माननीय सांसद है हनुमान बेनीवाल जी, वो भी सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। आप भी आज पूरा धरना दिए हुए थे, पूरा जाट समाज और विविध समाज के लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए थे। तो वहाँ पर भी भाजपा की सरकार है, यहाँ पे भी भाजपा की सरकार है। कोई समुदाय को नुकसान या तो उनको हैरान तो नहीं होने देंगे, जो भी सच है वो तो बाहर आएगा ही। लेकिन पूरी लिपापोती जिस प्रकार से की जा रही है ये एक बहुत गलत बात है। लोकतंत्र का मजाक, बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो कानून बनाया था, जो संविधान बनाया, उसका इससे बड़ा मजाक हो नहीं सकता। कि आज गुजरात मॉडल की बात करते हैं मोदी जी, कौन सा मॉडल है पूछना चाहता हूँ, ये कौन सा मॉडल है? ऐसा तो हमने फिल्मों में नहीं देखा। यूपी बिहार की बात सुनते थे, आज वहाँ भी इतना सुधर गया, ये गुजरात में ऐसा क्यों हुआ? और रही बात हमारे सांसद महोदय ने वहाँ पे संसद में भी बात उठाई और आने वाले दिनों में वो उठाएंगे और सीबीआई जांच की पुरजोर तरीके से मांग रखी जाएगी। आज हजारों की संख्या में यहाँ पे जन सैलाब उतरा रोडों पे, सिर्फ सबके गर्व था कि ये हमारा लाल गया है और बहुत गलत तरीके से गया है। बिल्कुल। जयंत जी हमारे साथ जुड़े। जयंत जी, न्यायिक प्रक्रिया पे आपको भरोसा है या नहीं है? क्योंकि जिस तरीके से कोर्ट में बात गई है, पुलिस ने अलग अलग सीसीटीवी रखे हैं, पर आज मैंने आपकी डिमांड आपने की थी कि पूरे सीसीटीवी नहीं आए हैं। अभी आपको लगता है कि सीसीटीवी अधूरे जारी किए गए हैं? बिल्कुल किशन भाई, आपके चैनल के माध्यम से मैं बार बार अवगत करा रहा हूँ, बार बार रतनलाल जो इनके पिता है वो मांग कर रहे हैं कि जो सीसीटीवी फुटेज है वो 14 सेकंड का क्यों जारी किए लोग। और इसके साथ में न्यायिक प्रक्रिया भी, तो हमें भरोसा ही है इसकी न्यायिक प्रक्रिया के तहत ही तो इसको गोंडल से प्रतिबंधित कर रखा है, न्यायिक प्रक्रिया के तहत ही जेल काट के है, न्यायिक प्रक्रिया के तहत इसका बेटा जेल काट के है और इससे पहले इसको उच्च न्यायालय ने इसको उम्र कैद दी है। लेकिन ये तो न्यायिक व्यवस्था के ऊपर जो मोदी सरकार है, चाहे वहाँ की स्थानीय जो सरकार है, वो पूरी सरकार इसको बचाने का प्रयास कर रही है। बाकी तो आज यदि किसी चीज का विरोध दर्ज कराए, वहाँ की मीडिया बोल रही, वहाँ के जो बड़े पत्रकार है वो सारे के सारे बोल रहे हैं, वहाँ के यहाँ के नेता बोल रहे हैं, एमएलए बोल रहे, 4 राजस्थान के सांसद बोल रहे हैं इस मामले के अंदर, तो फिर तो इन लोगों ने सरासर ये कर रखा है कानून का और न्यायिक प्रक्रिया का ये लोग मजाक उड़ा रहे हैं। तो हाईकोर्ट में हम लोग जाएंगे, पूरी लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन हाईकोर्ट और न्यायिक प्रक्रिया भी तो एविडेंस के आधार पर तो लड़ाई लड़ेगी ना वहाँ पे। अभी एविडेंस के साथ में तो चाहे यहाँ का एससीपी है, चाहे यहाँ का एसओजी का जो प्रमुख है, चाहे यहाँ का जो पीआई है, जो यहाँ का पुलिस इंस्पेक्टर, जो एसपी है, इन सारे लोगों ने सबूतों के साथ में छेड़खानी की है। बार बार हम लोग तो यही कह रहे हैं कि जो आपका 30 मिनट का जडेजा की ग्राउंड फ्लोर का आप तो सीसीटीवी जारी करते हो, आप 14 सेकंड का जारी कर रहे हो, वहाँ पे तुम 30 मिनट का क्यों नहीं जारी कर? तुम लोग जिस महासागर ट्रेवल्स की बात करो, ट्रेवल्स की जांच कीजिए। पहले मातोश्री नाम से वो ट्रेवल्स चलाता रहा, उसने पहले भी 2 प्रकरणों में अपने ड्राइवरों को इसमें लिफ्ट किया है। हम बार बार ये कह रहे हैं कि जहाँ पे एक्सीडेंट हो उस जगह कोई खून के धब्बे क्यों नहीं, उसका शरीर पे जो अंगुलियां टूटी हैं, उसके पैर टूटे हुए, उसके घुटने टूटे हुए, उसके पिछवाड़े को लाल कर रखा है लोगों ने, उसकी आंखों को फोड़ रखा, तो
एक्सीडेंट तो हमने आज तक ऐसा देखा ही नहीं। तो बार ये दूध का दूध पानी का पानी करना है। सरकार को तो सीबीआई को जांच सौंप दो। हम लोगों को भरोसा नहीं मारवाड़ी राजस्थान में गुजरात की पुलिस पे। जी अजय जी, आप वहाँ पे लगातार नज़र बनाए हुए हैं, मामला गुजरात का है, फिर भी उसकी जो हवाएं हैं वो भीलवाड़ा और राजस्थान में चल रही है। आज बड़े पैमाने में जाट समुदाय के और विभिन्न समुदाय के लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए थे। क्या लगता है राजस्थान की सरकार कुछ एक्शन में आएगी ये जो आज की मूवमेंट है, और अगर जो परिवार है उसको न्याय नहीं मिलता है तो आने वाले दिनों में आप कैसे देखते हैं राजस्थान का जो माहौल है इस घटना को लेकर? देखिए, जब से घटना हुई है और जब से राजस्थान के लोगों को पता चला कि एक यूपीएससी का छात्र जो भीलवाड़ा में जिसका परिवार रहता था वहां वो तैयारी कर रहा है और उसके साथ ऐसी घटना हो जाती है, उसके बाद जब बॉडी यहाँ लाई जाती है और पहले दिन यहाँ जो प्रदर्शन किया जाता है एसडीएम गंगापुर पे, उस दिन से ये रणनीति बनाई गई थी कि इस मामले को हम जहां तक उठाया जाए वहां तक उठाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद में देखें तो राजस्थान के 4 सांसद हैं, हनुमान बेनीवाल, राहुल कस्वा, अमराराम जी और उमेदाराम बेनीवाल। इन सांसदों ने लिखित में लेटर लिखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, गृह मंत्रालय को, गुजरात सरकार को और यहाँ की राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री को कि भाई इसकी न्यायिक जांच हो, निष्पक्ष जांच हो। सीबीआई की मांग की इन्होंने और दर्जनों से ज्यादा विधायक, जिसमें विपक्ष के विधायक भी शामिल हैं और पक्ष के विधायक भी शामिल हैं, यानी कि भाजपा के विधायक भी शामिल हैं और इन्होंने सीबीआई जांच की मांग की। लेकिन जैसे संयोग भाजपा के कौन से विधायक जिसने सीबीआई की मांग की? भाजपा की सरकार है, भाजपा के मुख्यमंत्री है, देश में भी भाजपा है, राजस्थान में भाजपा है, गुजरात में भाजपा है, तो भाजपा के विधायक का भी नहीं चलता अभी? जी, यही बात मैं बता रहा हूं कि जो यहाँ सहाड़ा विधानसभा का जो मामला है, ये जहां से राजकुमार आता है उसकी विधानसभा सहाड़ा लगती है भीलवाड़ा के अंदर, और उनके जो विधायक है वो बीजेपी से विधायक है वर्तमान में। और उन्होंने जब यहाँ डेड बॉडी आई थी उसी दिन सदन में ये आवाज उठाई कि भाई बाहर से अगर कोई ऐसा प्रकरण होता है हमारे लोगों के साथ तो उनका रीपोस्टमार्टम किया जाए, इतना ही उन्होंने कहा। इसके बाद दबाव बना, दबाव बनने के बाद में उन्होंने लेटर जारी किया। कई पूर्व नेताओं ने जो बीजेपी के नेता रहे हैं उन्होंने भी इस बारे में लिखना शुरू किया, बोलना शुरू किया। लेकिन संयोग से केंद्र में बीजेपी है, राजस्थान में बीजेपी है और गुजरात में बीजेपी है। और जिस कद्दावर नेता, जिस बाहुबली नेता के खिलाफ रतनलाल का परिवार लगातार बोल रहा है, तो बीजेपी को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अगर वो उन पे कार्रवाई कर दे, तुरंत कार्रवाई कर दे, तो हो सकता है कि बीजेपी के ऊपर ये आरोप लगे और राष्ट्रीय मुद्दा ये इस तरीके के बने। क्योंकि गुजरात मॉडल का चर्चा आपने सुना होगा 2013 से लगातार प्रधानमंत्री करते आ रहे हैं, तो उस मॉडल के नाम पर कहीं धब्बा नहीं लग जाए, तो इसलिए बीजेपी की सरकार अभी यहाँ थोड़ा सा इस मामले को लेकर संवेदनशील नहीं होती दिख रही है। लेकिन विपक्ष अब लगातार इस मामले में आ गया है और राजस्थान में हमने देखा कि जब भी ऐसे मामले होते हैं तो उन प्रकरणों में कम्युनिटी का जो मूवमेंट बन जाता है, जाटों का मूवमेंट बन जाता है, जाट राजपूत का बन जाता है, जाट सैनी का बन जाता है, SC ST का बन जाता है, ऐसे मूवमेंट बनते हैं। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि राजस्थान में राजकुमार जाट नहीं बोल रहे हैं, इसको बता रहे हैं कि 36 कौम का है, यानी कि सारे समाज। आज हमने देखा कि जैसे इन्होंने भीलवाड़ा का जो कलेक्ट्रेट पे कॉल दिया था कि प्रदर्शन करेंगे, यहाँ ज्ञापन देंगे कलेक्टर के माध्यम से, तो वहां तमाम समाजों के, जिसमें से जाट महासभा के कुलदीप जी बैठे हैं, इसके अलावा राजपूत सेना, राजपूत समाज से लोग हैं, करनी सेना से, ब्राह्मण समाज से, सैनी समाज से, तमाम समाजों के पदाधिकारी यहाँ पहुंचे हैं और उन्होंने उस परिवार को ये विश्वास दिलाया कि जब तक आपकी जो मांग है सरकार नहीं मानेगी तो हम सरकार के पास जाएंगे। प्रदर्शन का जो मामला है, जहां प्रदर्शन करना पड़ेगा उस समय हम आपके साथ हैं। और तमाम नेताओं से, ना केवल जाट नेताओं से बल्कि तमाम नेताओं से हम बातचीत करेंगे और इस मुद्दे को जितना उठा सकते हैं उतना उठाएंगे। जी बिल्कुल। कुलदीप जी, एक ऑडियो क्लिप भी आई है, उस पे राजकुमार जी साफ बोल रहे, कहा मेरा बच्चा थोड़ा मानसिक रीति से स्थिर नहीं था। यहाँ के विधायक के परिवारजन पुलिस से दावा कर रही है कि भाई हमारा कोई हाथ नहीं है, यही मेंटली स्ट्रोंग नहीं था, लड़का ही नहीं था। ये तो आप बताओ मेरे को, यूपीएससी की तैयारी कोई पागल करता है क्या? और मेरिट में आया हुआ लड़का या वो पागल है? ये तो सरकारी रिकॉर्ड में है कि मेरिट में आया हुआ है, सैनिक स्कूल में सिलेक्ट हुआ है और यूपीएससी तैयारी कर रहा है। आप देख सकते हैं ये तो सारा का सारा सिर्फ इसको लिपापोती की जा रही है, इस मर्डर को और अपराधियों को बचाने की पूरी साजिश चल रही है। आपको क्यों ऐसा क्यों लगता है कुलदीप जी के सब आपने देखा है लिपापोती हो रही है?
क्योंकि वो जहाँ का जिस हैक का जो नाम आ रहा है जडेजा, वो वहाँ का सबसे बड़ा अपराधी है। आप उस पर देख कितने तो मामले दर्ज हैं उसके ऊपर, हत्यार, जबरन लूट, डकैती, आप समझ सकते हो क्या वहाँ का बाहुबली है। तो उससे कहीं ना कहीं, और प्रशासन में है, सरकार में विधायक है वर्तमान में, और उनकी दिल्ली तक उनका राज चल रहा है। तो अब क्या पुलिस भी उसको बचाने में लगी हुई है, सब कुछ, भाई मारवाड़ी राजस्थानी है तो क्या बिगाड़ लेगा, और सभी लगे हुए हैं। लेकिन ये उनकी गलतफहमी है। ये आवाज़ राजकुमार की जो हत्या हुई है उसकी एक एक बूंद का हिसाब चुकाना पड़ेगा, चाहे वो विधायक हो और चाहे वो कोई भी हो। हम उसको छोड़ेंगे नहीं जब तक हमारे जान में जान है। हम चाहे कैसे भी तरीके से, हमें कौन से भी तरीके से इसमें कदम उठाना पड़े, हम उठाने के लिए तैयार हैं। और पूरा समाज ही नहीं, पूरा सर्व समाज हमारे साथ है। और इस अन्याय की लड़ाई में परिवार को लेके क्या क्या आपने वहाँ पे क्या छान पहचान की, इनका गोंडल से कुछ वास्ता क्या था, उनका जो जो अब जडेजा जिन पे आप आक्षेप कर रहे हो उनसे क्या वास्ता था, इनको क्यों मारा होगा, उनको क्यों पिटाई की होगी, आपने उनके परिवार के बारे में आपने क्या क्या जाना? आप वहाँ के लोकल हो तो, आपके समुदाय से हो तो, आपने उनके बारे में अब तक क्या क्या छानबीन किया? भाई वो बेचारा परिवार गरीब आदमी वहाँ कमाने के लिए गया गोंडल में, और वहाँ पे अपना जीवन यापन कर रहा था आराम से। कोई उसके ऊपर कोई आज तक कोई FIR हो, कोई बदमाश है या और किसी की हरकत है तो अड़ोस पड़ोस सब बड़ी करेंगे। इससे अच्छा और सुंदर परिवार कहीं नहीं है। सिर्फ और सिर्फ विधायक के घर के सामने से बच्चा जा रहा था और वहाँ पे बुला के पहले इसको पीटा, और फिर उनका जी नहीं भरा तो रात को फिर वापस आते हैं और उसको उठा के ले जाते हैं, और फिर ये वीडियो जारी करते हैं। आप देख रहे होंगे कि कैसे उसको चलाया जा रहा है, जैसे कि डरा धमका के कि वहाँ तक चल, वहाँ तक चल। ये हम इसके खिलाफ हैं। हम ये नहीं चाहते कि कोई निर्दोष को सजा मिले। हम तो चाहते हैं जो दोषी है दूध का दूध और पानी का पानी हो, और हमारा विश्वास नहीं है बिल्कुल भी वहाँ के प्रशासन पे। तो इसलिए हम CBI की जांच कर रहे हैं, और जो भी इसमें दोषी हो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। चयन जी, अब कायदा की रीत अब कहाँ तक जाओगे? आपने हाई कोर्ट का बोला, गुजरात आकर आप SP से मिलोगे या यहाँ के DGP गृह मंत्री से मिलने वाले हो कुछ? नहीं, हम लोग हाईकोर्ट ही जाएंगे। DGP साहब को तो हमने इतनी सारे लोगों ने चिट्ठी लिख दी, और SP से तो क्या मिलेंगे साहब, हम तो पहले ही कर रहे हैं। पूरे गोंडल राजकोट जिले के अंदर अवैध वसूली हो, चाहे जितने भी 2 नंबर के काम हो, जितने भी उस इलाके के अंदर ठेके हो या कोई भी सरकारी टेंडर हो, पहले भी इन्होंने सरकारी टेंडर वालों को विपिन पुलुकिया को, आशीष सुंदरिया को, उनको इन्होंने मारपीट की है। तो वहाँ के SP से तो न्याय की उम्मीद करना ही मतलब मूर्खता है। आप पूरे प्रकरण में देखिए किस प्रकार पुलिस वाले बयान दे रहे हैं जैसे कि कोई उच्च न्यायालय के वो कोई न्यायाधीश लगा हुआ हो। SP कह रहा है, SP की रिकॉर्डिंग आप लोगों ने चलाई थी, उसमें वो समझा रहा है कि आपका बच्चा मिल गया था और आपका बच्चे को मैं घर ले आऊंगा, वो गलत संगत में। तो उस SP से तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि तेरा बेटा होता तब तू क्या करता? उसका बेटा तू सौंप तो सही। तू कह रहा था ना रतनलाल जो रिकॉर्डिंग के अंदर, कॉल रिकॉर्डिंग में, कि मैं उसको वापस ले आऊंगा। मतलब कि इन लोगों को भी हाय लगेगी साहब, ऊपर कोई भगवान राम, श्री राम भगवान है इस देश के अंदर। इस देश में यदि मैं तो मानता हूँ यदि धर्म है, भगवान है, तो इसके कीड़े पड़ेंगे जितने पुलिस प्रशासन वाले ना। इनको थोड़ी बहुत ही शर्म नहीं आ रही? थोड़ी तो शर्म करनी चाहिए। तुम्हारे बच्चे के साथ में कोई गरीब आदमी तुम्हारे घर के बाहर से निकल रहा है, तुम लोग उसको बुला रहे हो और बुला के तुम उसके साथ मारपीट कर रहे हो, और फिर तुम रात को उठा के दोबारा पीट रहे हो, फिर तुम 5-5 CCTV फुटेज डाल रहे हो। उसमें साहब उसकी देखो ना 42 चौथाई। SP साहब ने एक बार कहा था कि बोले उसके 42 चौथाई प्रथम दर्ज किया तो 1 मिनट नहीं लगता। अब SP को भी ऊपर से फोन आ गया होगा, SP साहब चुप हो गए, वैसे जी वाले आगे आ गए। और जो मैं बार बार करूँ, PI जो गोस्वामी है उसको तुम 2020 से 3 मुकदमे ऐसे मामलों के अंदर रुस्तम किया है। मतलब गुजरात सरकार से भी ये कहना चाह रहा हूँ कि यदि विकास का मॉडल देश में आप पेश कर रहे हो, आने वाले चुनाव में तुम्हें आगे भी करना है, तो सबसे पहले तो इस SP को, SCP को और इस जो PI है इनको तो सस्पेंड करना चाहिए। ऐसे लोग यदि गुजरात में, तो गुजरात के पूरे देश प्रदेश के अंदर ये बदनामी कर रहे हैं। बिल्कुल अजय कुमार जी, जब भी गुजरात का कोई मुद्दा होता है, जैसे कि हमने सबने देखा है परसोत्तम रूपाला ने जो बयान दिया था, और फिर वहाँ का जो राजपूत समाज है वो जिस तरह से नाराज हुआ था, क्षत्रियों को लेकर जो निवेदन रूपाला ने किया था, तो राजस्थान में उसका गहरा असर दिखने मिला।
वहाँ पे कांग्रेस मेजोरिटी लोकसभा जीत पाई। तो इस बार भी आपको क्या लगता है, अभी मामला गुजरात का है और राजस्थान में इसकी जो असर है वो ज़्यादा दिखने मिल रही है। और आपने जैसे पहले बोला कि भाई वहाँ का गुजर समाज हो, ग्रामीण समाज हो, जाट समुदाय हो, और जब भी किसी मूवमेंट को जब भी वो टच करता है या तो कभी भी कोई मूवमेंट खड़ी होती है तो हर हमेशा राजकीय पार्टी और जो भी पॉलिटिशियन है उनको भुगतना पड़ता है। इस मामले को आप अभी किस तरह से देखते हैं? आज तो पहली मीटिंग थी, इतनी तादाद में लोग वहाँ पे मौजूद थे, तो किस तरह से इस पूरे मामले को आप फिलहाल देख रहे हो एज ए जर्नलिस्ट? देखिए, पहले जब पहली बार जो धरना दिया गया था और उसके बाद जब आज आए हैं तो आज ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि 10-15 हजार लोगों से ज्यादा की भीड़ यहाँ थी। तमाम समाज के नेता आए हैं, तमाम बड़े नेता आए हैं, धीरज गुज्जर हो, रामपाल जाट हो, ये तमाम बड़े नेता हैं यहाँ मेवाड़ मारवाड़ के, वो लोग यहाँ आए हैं। और राजस्थान में आने वाले समय में पंचायती राज के चुनाव है और सरकार उसकी तैयारी में लगी हुई है कि कैसे भी करके इस चुनाव में हम जीत दर्ज करें। लेकिन अगर ये मूवमेंट यहाँ राजस्थान में बन जाता है और जिस कदर आज ये माहौल जैसा बना और लग रहा है कि यहाँ से ये प्रदेश की तरफ, राजधानी की तरफ, जयपुर की तरफ, अगर ये इन्होंने ऐलान किया कि जयपुर हम जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, और इस तरीके से विपक्ष ने इस मामले को उठा लिया है, तो राजनीतिक रूप से भी बीजेपी को इसका सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जाट कम्युनिटी यहाँ की एक मार्शल कौम है और इसका असर मेवाड़ और मारवाड़ में इन लोगों को भुगतना पड़ेगा। इधर शेखावाटी बेल्ट है, यहाँ से भी लोग उठ रहे हैं। शेखावाटी बेल्ट के 2-3 विधायक और सांसदों ने इसके खिलाफ बोला है। तो आने वाले चुनाव में मुझे लगता है कि पंचायती राज चुनाव में इसका नुकसान हो सकता है, बीजेपी को राजस्थान में भुगतना पड़े। इसलिए जितनी जल्दी अजय, बीजेपी का कोई बड़ा नेता खुल के क्यों नहीं बोल रहा है? हनुमान बेनीवाल जी बोल रहे हैं, कांग्रेस के 1-2 विधायक बोल रहे हैं, आपने बताया। बीजेपी का कोई बड़ा नेता कोई खुल के क्यों नहीं सामने आ रहा है? देखिए, ये एक तरह से देखें तो केंद्र और राजस्थान और गुजरात तीनों स्टेटों में एक ही सरकार है और उसी सरकार के गुजरात की सरकार के एक विधायक के ऊपर ये आरोप लग रहा है। तो कहीं ना कहीं फिर ये मामला, जैसे बिहार में चुनाव है, वहां मामला उठ रहा है और कांग्रेस ये एक राष्ट्रीय मुद्दा नहीं बना दे कि गुजरात मॉडल जिसकी बात पूरे देश में की जा रही है, वहां तो राजस्थानियों के साथ ये हो रहा है, तो हो सकता है कि बिहार में इस मामले को उठा दिया जाए विपक्ष द्वारा। तो इस तरीके से बचने के लिए लगता है कि वो कहीं ना कहीं इसमें बैकफुट पे है और सोच रहे हैं कि अगर मूवमेंट बड़ा नहीं होता है तो चर्चा को विराम पर ले जाएंगे। आपको लगता है कि ये जो सारा जो भी हो रहा है वो अपने आप हो रहा है या राजस्थान में इसको कोई करवा रहा है, या फिर लोगों के मन में ऐसा है कि नहीं हमारा बच्चा मर गया हमें लड़ना पड़ेगा? ये इसी को कोई पीछे से ऑपरेट कर रहा है या स्वयंभू है ये? जी देखिए, आज मैंने यहाँ पे ग्राउंड जीरो पे कई लोगों से बात की, नौजवानों से बात की, तमाम नेताओं से बातचीत की कि भाई ये मूवमेंट कैसे बन रहा है। तो हर कोई ये कहता है कि ये हमारा भाई था, यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। अगर आज हम ये नहीं बोले तो राजस्थान से सैकड़ों हजारों की तादाद में लोग बाहर व्यापार करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं। तो उनके साथ है कि अगर ऐसी घटनाएं दोबारा भविष्य में हो जाएगी तो कौन बोलेगा? तो ये जनता का आक्रोश है। मुझे नहीं लगता कि जैसा मैंने देखा है, ये माहौल देखा है कि इसे कोई बाहर से ऑपरेट कर रहा है। मुझे यहाँ ग्राउंड जीरो पे ऐसा लगा नहीं कि ये हुआ है। परिवार की अपील थी और लोगों ने मिलकर ये मूवमेंट को खड़ा किया यहाँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। जयंत जी, अजय जी और कुलदीप जी, आप तीनों का आभार हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो रूपाला जी बताइए जयंत जी बताइए। तो जो रूपाला प्रकरण में आप बोल रहे थे उसमें पूरा देश का और गुजरात का राजपूत समाज ने विरोध दर्ज किया था, लेकिन उस प्रकरण में भी जयराज सिंह जडेजा उन रूपाला जी के बयान के साथ में थे। वो स्वयं वो राजपूत समाज का और ठेकेदार बना बैठा है, अपने आप को आज भी राजा बताता है, आज भी खुद वो कह रहा है किंग ऑफ गोंडल। लेकिन इस देश में लोकतंत्र है, बाबा साहेब के संविधान के अनुसार ये देश चल रहा है। ये संविधान को डायरेक्ट ये फाइट करने की बात कर रहा है, उसको चैलेंज कर रहे हैं। और आप जो ये पूछ रहे थे कि अभी तो किसको ग्राउंड जीरो से कोई इसको कर रहा है क्या पीछे से सपोर्ट, तो आप सपोर्ट ये करेंगे। हमारे जो राजस्थान के जो लोग हैं वो पूरे देश और दुनिया में रोजगार के लिए घूमते हैं। कि पुरानी हमारी कहावत है कि जहाँ ना पहुंची बैलगाड़ी, जहाँ बैलगाड़ी नहीं जाती थी वहां हमारे मारवाड़ियों ने व्यापार किया। उस इलाके में अपनी ईमानदारी के दम पे इतनी पहचान बनाई है कि बड़े धन्ना सेठों ने इनको व्यापार के अंदर मदद की। आज तक हमारे लोगों ने सिर्फ चोरी चकारी नहीं की। 1070 किलोमीटर का पाकिस्तान के साथ में इंटरनेशनल बॉर्डर लगता है, लेकिन कभी भी हमारे लोगों ने गद्दारी नहीं की सर।
इसके साथ में मैं नरेंद्र मोदी जी को आपके चैनल के माध्यम से भाजपा के लोगों को कहना चाहूंगा कि आप लोग तो बंदर के भी पूंछ के झंडी लगा दो ना बीजेपी की, तो भाजपा आपके गुजरात में जीत जाएगा। तो तुम्हें इस राज्य की जरूरत कहाँ पड़ रही है? मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं सरकार के लिए 2 नंबर के धंधों के अंदर जो स्थानीय जो थाने कचहरी कोई जो भी सिस्टम चल रहा है, इन सारों के अंदर 2 नंबर के धंधों में पूरा का पूरा सिस्टम मिला हुआ है। और इस ये पूरा जो माफिया तंत्र है, जो ये भ्रष्टाचारियों का जो गठबंधन है, इसमें गुजरात में इसका पूरा खुलासा होना चाहिए। आज गुजरात का हर आदमी इसके खिलाफ है, लेकिन उनके स्वर को दबा दिया गया है। आज लोकतंत्र के अंदर गुजरात में लोकतंत्र भले ही है, लेकिन वहां पे लोकतंत्र नहीं है। आज पूरी डिटेक्टरशिप वहां गुजरात में चल रही है साहब। बिल्कुल, चलो सब लोग साथ में जब लड़ रहे हो तो भी परिणाम तो मिलता है। आप सब हमारे से जुड़े, जयंत जी, अजय जी, कुलदीप जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। તો કિશન, વાત એ જ છે કે અત્યારે મુદ્દો છે તે ગરમાઈ ગયો છે અને સાચું શું છે ખોટું શું છે તે ખબર નથી પડતી। મોમેન્ટ બની ગઈ છે અને જ્યારે જ્યારે પણ આપણે ગુજરાતમાં કે અન્ય રાજ્યોમાં જોયું છે દીક્ષિત, કે ચાહે પંજાબના ખેડૂતોનું આંદોલન હોય કે ગુજરાતનું પાટીદાર ઠાકોર કે દલિત આંદોલન હોય દીક્ષિત, એટલે ક્ષત્રિય વાળું આંદોલન તાજું છે કે ભલે પરસોત્તમ રૂપાલાની અસર કિશને કીધું ને ગુજરાતમાં બહુ જોવા ન મળી, પણ રાજસ્થાનમાં તમે મધ્યપ્રદેશ જાઓ, રાજસ્થાન જાઓ, ત્યાં મોટી અસરો છે તે જોવા મળીને રાજસ્થાનના લોકોએ રૂપાલાના રાજકોટમાં આપેલા નિવેદનને મોટો બનાવ્યો અને એ પછી ફરીથી એક વખત જયરાજસિંહ જાડેજાનો અને ગણેશ ગોંડલનો આ મુદ્દો છે તે મોટો બનાવવામાં આવી રહ્યો છે। હું તો એવું કહું છું, મારી તો એવી સલાહ છે જયરાજસિંહ અને ગણેશ જાડેજાને બંનેને કે આપણે સાચા છે તો એકવાર આવીને કહી દેવું જોઈએ કે આવો જૂનું દૂધ અને પાણીનું પાણી કહી દઈએ અને સીસીટીવી એક શું 1 મહિનાના અમારા ઘરથી લઈ જાઓ, અમારા પેટમાં પાપ નથી, તો આ મામલો છે તે ઝડપથી શાંત થઈ શકે છે। જ્યારે જ્યારે જોયું છે કે મુવમેન્ટ બને ને ત્યારે ત્યારે મુદ્દાઓ મહત્વના નથી રહેતા। વાત કદાચ ખોટી હશે પણ આ સત્ય છે કે જ્યારે જ્યારે કોઈ મુવમેન્ટ બને ત્યારે મુદ્દાઓ સાઈડમાં રહી જાય છે, મુવમેન્ટ મોટી થતી જાય છે અને મુવમેન્ટ એ આખરે સરકારોને નુકસાન કરતી હોય છે। એમાં સાચું કે ખોટું કોણ છે દીક્ષિત એ નક્કી કરવા આપણે હંમેશા કહેતા આવ્યા છે કે ટોળાને દિશા નથી દશાઈ નથી હોતી, દિશાઈ નથી હોતી। તમને શું લાગે છે આ કેસને લઈને તમે કોમેન્ટ બોક્સમાં જણાવજો અને વધુ આવા જ વિડીયો જોવા માટે જોતા રહો ગર્જનાથ। અમને આપશો રજા, નમસ્કાર।